सतीवर जी मारा सतीवर जी वाणी शू कीरता थारे फूल किया बताओ जावा थाने भूल वाणी शू कीरता थारे फूल किया बताओ जावा थाने भूल मन रोवेला नित जोवेला मन रोवेला बाट निहारा लाथारी कर आओ लाथे अडगारी सुखे सुखे विचरो सतीवर जी मारा सतीवर जी सदाचार का घना पढ़ाया पाठ तपस्यारो थे घणो लगायो ठाठ सदाचार का घना पढ़ाया पाठ तपस्यारो थे घणो लगायो ठाठ घर छोड़ छोड़ आता दौड़ दौड़ घर छोड़ छोड़ वीर वचन सुन हर सगा घनी प्रेरणा में पाता सुखे सुखे विचरो सतीवर जी मारा सतीवर जी भूला मारी भूलो थे सतीरा क्षमा याचना करा मैं सगड़ा आज भूला मारी भूलो थे सतीरा क्षमा याचना करे ज्ञान शाला भाव भावना है चावना भावना चंदा जू निर्मल बनो नंदन वन जू महकनो सुखे सुखे विचरो सतीवर जी मारा सतीवर जी सुखे सुखे विचरो सतीवर जी मारा सतीवर जी जन जीवन आधार गुरु से ज्ञान मिले सदा गुरु बिना घोर अंधार जीवन सारथी से भरा करते पर उपकार महाश्रवण गुरुदेव को वंदन बारंबार आराध्य देव के श्री चरणों में नमन विराजित साधना की प्रतिमूर्ति मृद भाषण शब्द प्रति स्नेह की गंगा बरसाती हुई साधवी हुई साहित्य की गुणों से ओतप्रोत सभी साधु प्रेमी के चरणों में सत सत वंदन। उपस्थित सभा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रीमान राजेंद्र जी एवं सभी सभा संस्था के पदाधिकारीगण, महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सरोज जी, उनकी टीम एवं सभी धर्म परिवार से सादर जय देव। ऐसा लगता है चातुर्मास कल आया और आज संपन्नता की ओर है। देखते ही देखते 4 महीने व्यतीत हो गए, पता भी नहीं चला। एक दिन भी नहीं आने से ऐसा लगता था जैसे कुछ छूट गया है कार्य। सावित्री जी, आपका प्रभावी प्रवचन और रोज का आपका फरमान, हे भली प्राणियों, कर्मों के बंधन कोई मत करो, उन बंधनों से बचो। यह हमारे कानों में शब्द गूंजते हैं। हर पल सम्यक ज्ञान और सद्व्यवहार का पाठ पढ़ाया, हर पल जागरूकता के फरमान देते रहे। सच में सावित्री जी, आपने पापकारी प्रवृत्तियों से बचने का और कर्मों के बंधन से कैसे बचा जा सकता है, इसके गूढ़
महत्वपूर्ण रहस्य बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किए, वह सराहनीय है। आप चारों सखियों ने एक से बढ़कर एक रोचक बातें बताई, घटनाएं सुनाई, सब बात दिखाकर ज्ञान की गंगा बहाई, वह स्मरणीय रहेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके उन्हीं मार्ग पर चलकर जीवन की को नई दिशा देने का भरसक प्रयत्न रहेगा। आप सुखे सुखे विहार करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आनंदमय हो, इन्हें ऐसी कामना करती हूँ। आप सबके तप की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। आपका तप आगे से आगे उत्तरोत्तर चलता रहे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप चारों सखियों का स्वास्थ्य कुशल रहे, मंगल रहे, यही भावना गाती हूँ, मंगल भावना गाती हूँ। आप इसी प्रकार निरामय होकर आगे से आगे बढ़ते रहें। जहाँ भी पधारें वो पल, वो दिन, वो महीना आपके लिए मंगलकारी हो, सुख साधापूर्वक हो। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से असाधा अवहेलना हुई हो तो मैं करवट आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ। आप इसी प्रकार जनमानस के कालिक को धोते हुए आपके चरण मोक्ष मार्ग की ओर गतिमान हो। इन्हीं भावना के साथ ओम आज हम एक पद के साथ सभी सतीवरों की सादगी जीवन का आधार, सभी सतीवरों की सादगी जीवन का आधार। विदा करें हम आज आप पर मन में प्रेम अपार, त्याग तपस्या की मूर्त, त्याग तपस्या की मूर्त, सरल बना संसार। आप जाते जाते दे रहे शुभ संदेश अपार, शुभ संदेश अपार। ओम कोटि नमन। सर्वप्रथम माँ हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। विराजित प्रभु साध्वी श्री संगीत श्री जी एवं सहवर्तनी साधुओं के चरणों में सत नमन। धर्मानुरागी बंधुओं एवं बहनों, जैसा कि विदित है कि हमारा ये चातुर्मास उल्लेखनीय परिसंपन्नता की ओर है। शीघ्र ही साधु जी का ब्याह होने वाला है, उसी का आज मंगल भावना से हमारा मना रहे हैं। इसमें दो शब्द तथा गीतिका बोलना चाहता हूँ। इस 4 महीनों में साधु श्री जी ने तप, जप, ज्ञान, ध्यान विभिन्न आयामों के द्वारा हमारे हृदय में जो ज्ञान की ज्योति जलाई, इसके लिए हम साधु श्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही इस दौरान कोई अविनय अपराध हमारे से हुआ हो तो हम करबद्ध होकर विनयपूर्वक हार्दिक क्षमा याचना करते हैं एक गीतिका के द्वारा। देते विदाई भाई और भाई, ले लो विदाई, ले लो जुदाई, कंठे
एक मुक्तक के द्वारा आप जा रहे हैं इसका हमें कोई गम नहीं, आप जा रहे हैं इसका हमें कोई गम नहीं, क्योंकि साधु समुदाय एक जगह रहते हरदम नहीं। फिर भी एक बात याद रखें सचिवर, हम यमुना पारवासी भी किसी से कम नहीं, हम यमुना पारवासी भी किसी से कम नहीं। ओम और हम सभी कस्टमर मॉडल सिस्टम से मोबाइल भावना वापस कर रहे हैं। यह कोई भी नहीं चाहता कि शांति का ध्यान हो, बल्कि ये गैर कानूनी की संस्था है। कस्टमर के साथ सभी कानून कानून उद्देश्य के उचित पर ध्यान देना पड़ता है। शांति की परिवार में समाज एवं कृपा करनी है। आप सभी कानूनों के सब की प्रभावना से यहाँ पर आपके द्वारा तक लड़ी जाती है। यह हमारी यादगार रहेगी। आज मंगल भावना पर आज की इतनी प्रकार के लेकर बहुत हो गया हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी मंगल भावना किन शब्दों से जागृत करूँ। कुछ शब्दों के साथ अलौकिक है जिसकी शक्ति, अद्भुत है जिसका गुरु भक्ति, वो कीर्तन करते जो बार बार ऐसे चमकती साथी को मेरी वंदना सत्य पर धर्म की ज्योति हमारे जीवन में जाते, नई दुनिया हमारे जीवन में जगाते, छोटे छोटे तक की जिस प्रेरणा बार बार ऐसे चमकती साथी को एक वंदना बार बार सत्य पर। आज करता हूँ कृतज्ञता ज्ञापन आपके सानिध्य से उपकारों का, जितना बोलूं उतना कम है। मेरे जीवन में प्रभाव आपके चमत्कारों का करता हूँ गुजारिश गुरुदेव से, करता हूँ उनका आपके चटमाट की जिंदगी में फिर से अपनी बच्चों के लिए खबर खाना करता हूँ। बारंबार ऐसे चमकते साथी को बजना सकते बारंबार ज्ञानशाला उत्सव योजना श्रीमती सरला से किया। उसके बाद तैयार नहीं तेजवल जी पे और महेंद्र जी चौरेटे। संपूर्ण दिल्ली ज्ञानशाला की ओर से कोई अभिनय असाधना हुई हो, आपके इंगित की आराधना कभी न हुई हो, मैं बारंबार समर्थ कामना करती हूँ। आपके वशीकरण की मंगल भावना करती हूँ। सुखे सुखे आपकी मंगल कामना करती हूँ। महासमुद्र जी के पावन चरणों में कोटि से बंदगी जी एवं सभी साथियों के चरणों में सशक्त वंदन नमन। और संयम कोयम मां पमाइए, धर्म के मर्म को नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा, धर्म के मर्म को नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा। ये दो पंक्तियां साधु जी रोज फरमाते हैं और ये मेरे दिमाग में क्यों बैठ गई कि एक तो मैं वीडियो का रिकॉर्डिंग करता हूँ, वापस सुनता हूँ, फिर कई जगह से रिपोर्ट भी आती है मेरे पास में, कई बार रिपोर्ट भी आती है मेरे पास में, तो कई श्रावकों से पूछता रहता हूँ तो वो ये भी कहते हैं मैं आप सुनते हो नहीं सुनते हो साधु जी का प्रवचन, तो कहते हैं यार वो प्रवचन में खाली यही बोलते हैं संयम कोई माफ माइए। मैं कि ये दो लाइनें आपके अगर जिंदगी में आ गई या हम सबके जिंदगी में आ गई तो बहुत बड़ा हमने गढ़ जीत लिया। मानो ये दो पंक्ति अगर हमारी जिंदगी में आ गई, दो बार को इन्होंने कितनी बार रिपीट किया महाराज ने अपने प्रवचनों में, अगर दो चीजें आ जाती है तो हमारी जिंदगी समझ लो सुधर गई। और एक बार तो मेरा प्रैक्टिकली काम पड़ा, वैसे मैं शाम को 7 से 8 बजे कभी दर्शन करने महाराज के आया नहीं, बीच में 3-4 दिन बाहर था, तो मैं जो दिल्ली हो फिर दर्शन नहीं कर पाया आप सारे श्री जी के, तो फीलिंग हो रही थी मन के अंदर। तो 7 से 8 बजे के बीच में 1 घंटा कोई कारणवश मैं बैठ गया वहां पे सारी श्री जी के सानिध्य में। तो चारों साथियों ने ये प्रवचन खाली ये लाइनें बोलते नहीं है संयम कोयम माफ कमाइए या धर्म का मर्म नहीं समझे, ये प्रैक्टिकली अपने जीवन में भी उतारते हैं। इनका देखा चारों सखियां अपने चारों गुणों में बैठी हैं और चारों से अपने अपने माला भेज रही है, जाप कर रहे हैं। एक बार 10 मिनट किसने मेरे से बात की, जो भी धार्मिक श्रद्धा आध्यात्मिक श्रद्धा साथ में थोड़ी बहुत सामाजिक जो भी थी, तो 10-10 मिनट चारों ने टाइम दिया मेरे को
पर ये अपने 3 साल में है जो अपने माना में लीड रहे। तो मेरे को उस दिन से और प्रेरणा मिली कि काम आप कितना ही करो, समय का नियोजन कैसे करना है, समय का नियोजन भी होगा और धर्म के लिए समय भी निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि समय नहीं है, समय नहीं है, हम कैसे आए, कब आए, कैसे निकाले टाइम। तो उससे एक उदाहरण मिलता है हम लोगों को कि समय निकाल के हम धर्म ध्यान भी कर सकते हैं। और भी कई उदाहरण है मेरे पास में, पर ज्यादा नहीं बोल के मैं इतना ही। और एक इतनी साल की शादी से ली, आपको पता चला कि ये संयम के 50वें वर्ष इनका अभी क्रॉस हो रहा है, पार हो रहा है। संयम का शुरू हुआ, अभी पार हुआ, हमें किसी को पता ही नहीं चला। इन्होंने ऐसा शादी का उदाहरण पेश किया है। मैं इनके लिए आज पूरे धर्म संघ की ओर से, पूरे श्रावक समाज की ओर से बधाई, अभिवंदना और बारंबार स्वागत स्वागत स्वागत। ओम हर। ये भारतीय परंपरा है कि विदाई के समय गुरु को कुछ न कुछ भेंट शुरू किया जाता है। मेरे पास सिर्फ तन और मन जो चावल है वो मैं भेंट शुरू देना चाहूँगा। क्या नजर करूँ श्री चरणों में लो ली तो मेरी खाली है। क्या नजर करूँ श्री चरणों में लो ली तो मेरी खाली है। तन मन के दो चावल ले लो ये भेंट सुदामा वाली है। क्या नजर करूँ श्री चरणों में लो ली तो मेरी खाली है। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, देता साक्षी ये दिल मेरा। भगवान भक्ति के होते हैं, इसमें न कोई अंतर फेरा। चंदा से प्रीत कोरा की वह मेरी तुमसे ताली है। क्या नजर करूँ श्री चरणों में लो ली तो मेरी खाली है। जो राम नाम रटता हनुमत, मैं गुरुवर नाम रटता है। तेरा पंथ के तिलक तुम्हें तुमसे ये सोता पटता। दर्शन से जीवन धन्य बनाए है, बेला धन्य निराली है। क्या नजर करूँ श्री चरणों में लो ली तो मेरी खाली है। तन मन के दो चावल ले लो ये भेंट सुदामा वाली है। उपस्थित आज सबके उतरे चेहरे इस बात के गवाह है कि साधु साधियों का आना जितना सुखद होता है, मंगल भावना के क्षण मन को उदास कर देते हैं। शायद यही हमारी मोहनीय कर्म है कि हम भूल जाते हैं हर सहयोग के साथ योग जुड़ा रहता है। साधु संतों का दृष्टिकोण किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त क्षेत्रों के लिए समान होता है, पूरी मानवता के लिए होता है। आपने इस चातुर्मास काल में ज्ञान दर्शन चारित्र और विशेष कर्तव्य की जो अलग जगाई है, जो खुशबू फैलाई है, उसे हम हमेशा महसूस करेंगे। हम प्रशिक्षिका के रूप में, उपासिका के रूप में हमारी झोली में तो बहुत कुछ आया है, लेकिन इसकी सार्थकता, इसकी उपयोगिता तभी होगी जब हम इसे अपने जीवन व्यवहार में लाएंगे, हम इसे आगे तक पहुंचाएंगे। आज पूरा उपासिका परिवार आपके मंगलमय विहार की कामना करता है। संयम की आराधना और धर्म की प्रभावना करते हुए आपका हर कदम मंजिल की दूरी को कम करे,
आपके तनु रत्न में सुख साधा रहे। हमारे द्वारा कोई अभिनय असाधना हुई है, आपके इंगित को नहीं समझ पाए हैं, तो बारंबार क्षमा याचना करते हैं। ओम। को वाणी का सरगम लगा, श्रद्धा शहीद उन चरणों में वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। सतीवर हमारी सबसे है न्यारी, आगमन से खिली है हर क्यारी। आई है विदाई, आई है विदाई, हमें नहीं सुहाई, बस रीत है निभाई, रीत है निभाई। आज उदासी छाई, आज उदासी छाई, साध्वी श्री जी आज हमसे ले रहे हैं विदाई। आज उदासी छाई, महुआ सा महाराज हमसे ले रहे हैं विदाई। आज उदासी छाई, दिल हमारा बना है उन्मत्त, खोया खोया सामन। खामोश हुआ मौसम भी आज, देख विदाई का क्षण। नहीं सुहाया तुमका जाना, नहीं सुहाया तुमका जाना। मन की कलियां मुरझाई, आज उदासी छाई, आज उदासी छाई। है मौन दिशाएं देखो सारी, निस्तेज लगे ये दिन कर। नैनों में भरा है सावन, गम के उमड़े जल कर। एक पावस तुम फिर यहाँ कर लो, एक पावस तुम फिर यहाँ कर लो, भावना सुखदाई। आज उदासी छाई, आज उदासी छाई। नए नए रिकॉर्ड बनाकर खूब ही घाट लगाया। तेरी प्रेरणा पाकर हर पुष्प है हर्षाया। तेरी शिक्षा से मिट जाए, तेरी शिक्षा से मिट जाए जन्म मरण की खाई। आज उदासी छाई, आज उदासी छाई। वापस जल्दी आना सतीवर, वापस जल्दी आना सतीवर, दिल की बात सुनाई। आज उदासी छाई, आज उदासी छाई। साध्वी श्री जी आज हमसे ले रहे हैं विदाई। आज उदासी छाई, आज उदासी छाई। बुआ सा महाराज हमसे ले रहे हैं विदाई। आज उदासी छाई, आज उदासी छाई। श्री जी के अंतर्मन की भावना उस परिवार तक जरूर पहुंचेगी और परिवारजन वैरागी के मार्ग में रुकावट नहीं बनेंगे। मैं आपसे समाज की ओर से मंगल कामना करता हूँ कि साध्वी ग्रंथ का आगामी प्रवास और विहार स्वास्थ्य की और अध्यात्म की दृष्टि से सुखद व मंगलकारी रहे। हमारे कर्तव्य निर्वहन में या आपके अंकित को समझने में हमसे कोई त्रुटि रही हो तो मैं सभी समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक करभर रूप से क्षमा याचना करता हूँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दिल्ली सभा युग प्रधान आचार्य श्री महासनंद के चरणों में सदास्पद विदुषी साध्वी श्री संगीत श्री एवं सहवर्ती साध्वी श्री के चरणों में वंदन। उपस्थित बहनों
साध्वी सीधी का यह चातुर्मास जो अपने आप में विरल तो है ही, और जैसे साध्वी सीधी ने भी कहा कि दिल्ली में आने का इनका ये पहला मौका है, और पहले मौके पर ही एक अच्छी छवि दिल्ली वासियों की बनी है। ये भी हमारे लिए गौरव का विषय है। जहाँ तक तपस्याओं के क्षेत्र में साध्वी सीधी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, वो निश्चय ही साधारण नहीं, दिल्ली के लिए एक इतिहास का स्वर्णिम पन्ना होगा। इस तरह से इतने मास खमन और इतनी लंबी तपस्याएं, और वो न क्यों जब स्वयं साध्वी सीधी और पूरा सिंगाड़ा तपस्वी में हो। और सबसे बड़ी बात तो ठीक है, दृढ़ तपस्याएं हुई, मगर साध्वी सीधी का जो यह सूक्ष्मता से तप के प्रति, निद्रा के प्रति, संयम के प्रति जो इनका जो विचार है कि आप चाहे 15 मिनट का ही सौगंध ले लो, यह वास्तव में एक दिखने में छोटी सी चीज है, मगर बहुत बड़ी चीज है। और यह हमारे संस्कारों में जब आ जाती है तो निश्चय ही हम एक संयमी व्यक्तित्व के धनी बन जाते हैं। तो ऐसे साधु सीधी के प्रति मैं सत नमन करता हूँ। और दिल्ली सभा की ओर से अगर आपके किसी भी इंगित को समझने में भूल हुई हो तो मैं निश्चय ही आपसे बारंबार क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना मांगता हूँ। और हम यही प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि आप निरामय होते हुए और इस संघ की सेवा करते हुए आगे आपका जो भी चातुर्मास हो या आगे आपका विहार सुखमय हो, निरामय हो, इसी मंगल भावना के साथ ओम। मात्र श्री महामनुष्य श्री महास्वामी जी के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित तपस्वी श्री महाराज साधु श्री संधि श्री जी थानाचार्य के चरणों में वंदन। आचार्य श्री महास्वामी जी ने मैं की कृपा करके ऐसे बिल्कुल सी साधु श्री संधि श्री जी जो 4वीं 7वीं 5वें वर्ष तक ये करके हमारे साधना सभा को साधना सभा तथा गाजियाबाद सवार समाज को चतुर्मास प्रदान करा के हमारे पूरे सवार समाज को धन्य कर दिया है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि से साधु श्री जी की प्रेरणा तथा श्रावक श्रम से चतुर्मास में तप जप और त्याग साधना ओसवाल भवन में गंगा बह रही है। विशेष बात साधु श्री जी की सूत्र का प्रवचन प्राय आगमवाणी में फरमा के कीर्तन कर स्तुति करा के सवाल समाज को एक अलग ही संसार बढ़ते हैं। साधु श्री जी मेरे परिवार तथा मेरे पे तथा चेतन में विशेष कृपा दृष्टि रही है। यही मैं मंगल भावना करता हूँ कि हमारे परिवार पे आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आप का स्वास्थ्य निरामय रहे तथा गुरुदेव की कृपा से आपका अगला विहार सुखे सुखे आप राजस्थान चूरू की तरफ पधारे, ये मेरी मंगल कामना है। और मेरे परिवार से कोई आपकी आराधना और इंगित में कोई भी भूल हुई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। ओम आराम। इस प्रकार की सेवाएं प्राप्त होती नहीं है, वो चाहे चिकित्सक के रूप में हो या कार्यकर्ताओं के रूप में हो, हमें अमूल्य योगदान प्राप्त होता रहा है। मैं शारदा सभा की ओर से सभी महानुभावों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा दंत चिकित्सक डॉक्टर राहुल का, जिन्होंने बड़े ही समर्पण भाव से अपनी सेवाएं की। आवासीय शिविर में प्रशिक्षित रहे श्रीमान रमेश जी कांडपाल, योगा ट्रेनर श्रीमती संतोष सेठिया, सेवार्थी के रूप में कोई भी विहार हो छोटा बड़ा साधु श्री जी हमेशा याद करते हैं। सबसे पहले श्री भारत भूषण सिंह और प्रेम कुकट को, मैं धर्मचंद को आपकी सेवाएं
प्रदान करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद दृष्टि कर रहा हूँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हम अधिक से अधिक संख्या में खुद भी उपस्थित रहेंगे और औरों को भी प्रेरणा देकर अपने साथ लाएंगे। उस पर समाज को अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। धीर गंभीर और सौम्य प्रवृत्ति के आनंद जी ऊंचा मैं मंगल कामना करता हूँ। आगामी कार्यकाल भी आपका बहुत ही सुखद और शुभ रहेगा। मैं आपके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सभाध्यक्ष श्री राजेंद्र जी सिंह जी, महावीर जी दुगड़, सुशील जी सिपाही, बाबूलाल जी दुगड़, कृपया आगे आए। महाश्रवण जी के चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित साध्वी श्री जी, संगीत श्री जी एवं सहगति शास्त्री श्री जी के चरणों में वंदना। आप सब श्रावक श्राविकाओं का जय जय। साध्वी जी की असीम कृपा मुझ पर रही है। मेरे पास शायद इसमें शब्द भी नहीं है कि कितनी कृपा रही है, मैं बता भी नहीं सकता। एक भक्त को क्या चाहिए? भगवान की कृपा। यही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरे एक भगवान मेरे पे कृपा रखते हैं, तो इनकी कृपा बहुत ही ज्यादा रही है। मैं कुछ अपने एक कुछ पद के साथ में व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका वो मेरी जिंदगी में आना, मुस्कुराते चेहरे के साथ में मुझ पे धर्म का समावेश करना, डॉक्टर साहब कह के मुझको सम्मानित करना, कुछ ना होते हुए भी मेरे जीवन में अपने हृदय में जगह रखना, ये सब देख मेरा मन कहता है जो मेरे सामने बैठा है वह भगवान से कम नहीं लगता है। वो जिसने मुझे छोटे छोटे तप का महत्व बताया, वो जिसने मुझे मंत्र सिखाया, जिसने मेरी समस्या का समाधान बताया, वो जिसने मुझे सेवा का अवसर दिया, ये सब देख मेरा मन कहता है जो मेरे सामने बैठा है भगवान से कम नहीं लगता है। ओम राम। आज पहली बार महसूस हुआ जब आपने अपने अगले चतुर्मास के लिए रुक लिया। अपने इस भगवान की सेवा मैंने बहुत कम की, जिसने मुझे जीवन की नई राह दी, जिसने मेरे श्रावक जीवन में फिर से नई जोत जलाई, धर्म से वंचित मुझ पे धर्म की नई किरणें फैलाई। महाराज आपसे अनुरोध करता हूँ, फिर से दिल्ली में आपकी चौमासे की चावना रखता हूँ, अपनी गलतियों के लिए माफी रखता हूँ और फिर से आपकी सेवा की सदैव इच्छा रखता हूँ। तो ऐसे ऐसे योग भी है जो आज हमारे धर्म संघ के वर्चस्व और तेजस्व को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए भाई डॉक्टर साहब भी है और भाई आनंद सिंह जी मंगल कामना इसलिए करती हूँ कि बात आनंद है वो आनंद में रहे, नाम भी आनंद है वो आनंद में रहता है। तो परसों भी आई, कल भी आई, साथ में वो सुस्थिति को गई थे, मेरे को बोले महाराज कल आए तो महाराज मनाओ से काम करने का, अच्छी बात है, तेरा पत्नी महाराज ये होना चाहिए। कोई भी काम हो चुनाव क्योंकि देख ले अच्छा वर्चस्व तेजस्व हमारे संघ को वो शिखरों चढ़ाने वाला है, वो हमारे धर्म संघ में यहाँ आए पर तो कुछ कार्य कर सके। तो भाई बहनों मैं बहुत क्योंकि समय बहुत हो रहा है, कई लोगों की जल्दी है, तो अपनी बात को यही विराम दे रही हूँ और हमने तो यही बात कही है कि जो भी हमने आपको दिया है उसको संजो के रखना, तो आगे कदम बढ़ाना और अपने जीवन का निर्माण उस प्रार्थना की कामना करें।